करके जब आए सामने इंद्र वज्र को ताने, तो वज्र के अंदर वृत्तासुर भक्ति लगा देखने। जो मैंने कहा भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, सेवा और सत्कार हमें देना। दधीचि मुनि सेवा भाव से, सहायता भाव से, परोपकार भाव से अपने हड्डियों का दान कर दिए। इधर वृत्तासुर परम भगत था, वो उस वज्र में भगवान को लगा देखने और देखकर हाथ जुड़ के लगा कहने, हे प्रभु अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास भूय परम स्मरेता सुमतेर्गुणास्ते गृणीतवाक कर्म करो तो काय। हे प्रभु अगर मुझ में ये योग्यता नहीं कि मैं आपका दास बन सकूं, तो प्रभु अपने दासों का दास हमें बना लीजिएगा, अपने दासों का दास हमें बना लीजिएगा। सजनो अरे हम कह रहे हैं व्यक्ति कोई करंट का स्पर्श किया हो तो उसके अंदर करंट उतर जाता है, उसके पैर को जो छुए तो उसके अंदर भी करंट उतर जाएगा। ऐसे भगवान के जो परम भगत हैं, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे में हम भगवान का सानिध्य ना प्राप्त कर पाए तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करने वाले भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर लें, उनके पैर को छू लें तो भगवत कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। ये वृत्तासुर नाम का राक्षस हाथ जोड़ के कहता है, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमो न रसादि न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसतोय विरहय कांचे। वृत्तासुर कहता, प्रभु हमें ना स्वर्ग चाहिए, हमें ना मोक्ष चाहिए, हमें ना सार्वभौम पदवी चाहिए, हमें ना योग चाहिए, हमें ना सिद्धि चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका विरह चाहिए। वृत्तासुर कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम और आप जैसे भगत हो ना तो मांगने की झड़ी लगा देंगे। हे भगवान मांगते 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 सब कुछ मांग लेंगे। आज हम देखते हैं मंदिर में पुजारियों की भीड़ नहीं होती, भिखारियों की भीड़ होती है ना माता जी। आज मंदिर में पुजारियों नहीं भिखारियों की भीड़ होती है। अरे वो भिखारी जो बैठते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अरे जो भगत भिखारी बन के जाते हैं। हाँ मंदिर में जाएंगे बेचारे अगरबत्ती कम जलाएंगे, मांगेंगे ज्यादा, हे भगवान हमरे नतिया नाई है दे दो, हे भगवान हम बहुत दुखी बात बेटा वो बियाह नहीं हो तो बियाह कराए दे। हाँ, 1 रुपया कपूर लेके जाइए तो दुनिया भर का हिसाब भगवान से करिए। हाँ, मांगेंगे 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 मांगेंगे, सब जात कुजात भय मांगता, सब मांगता हो गए पुजारी से। सज्जनों हमरे माता लोग 1 लोटा धार चढ़ाइए तो कहिए काली माई हम बहुत कुछ दे दो, दुनिया भर का गांव भर का धन कुल हमरे के यहाँ भेज दो। प्रेम से बोलो वृंदावन हाय लाल की। ये भक्ति नहीं है। महाराज बिंदु जी कहते हैं, इसका एक तरफायो मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होंगे समा का फूर हो जाऊंगा मैं। बिंदु साहब कहते हैं, मैं अगर मांगू तो तुमसे तुम न देना कुछ मुझे, तुमने अगर दिया तो गमरूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु हमको कुछ मत दीजिएगा, हमको आप कुछ दे देंगे तो हम गमरूर हो जाएंगे। मैं अगर देखूं जो तुमको तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो आंखों से दूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पू तो दृग से
बिंदु टपकाना न तू, बिंदु टपकाया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं आपको कुछ दूं चढ़ाऊं तो आप हमें कुछ ना देना, नहीं तो बराबर हो जाएगा। हाँ? मैं कुछ आपकी सेवा करूं तो आप हमें दे दोगे तो मजदूरी हो जाएगी। प्रभु, आप हमें कुछ मत दीजिएगा। एक सेठ जी थे ना, एक बार हनुमान जी के मंदिर में गए और हनुमान जी को एक ठू अमरूद चढ़ाए के बोले, हनुमान जी हमारे यहाँ नाती नहीं है, आप कृपा करो हमारे घर में नाती पैदा हो जाए। अब सेठ के घर में सही सही नाती पैदा हो गया 9वें महीने में। अब नाती जब सेठ के गोदी में आया तो सेठ खिलाते खिलाते नाती के सर को छुए तो सर पिलपिला निकला। दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर में गए, अरे हनुमान जी नाती का सर तो पिलपिला निकला। हनुमान जी ने कहा, क्या करूं भगत, जो अमरूद तुम चढ़ाए थे वो अमरूद भी पिलपिला था। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज पिलपिला अमरूद भी कोई भगत चढ़ा दे तो भी जान लो दाल में काला है, कुछ ना कुछ खास मांगेगा। चढ़ाइए दुनिया भर का सबसे सरलहा सामान मंगी है, सबसे कीमती सामान। इतने होशियार हैं आज के भगत। हाँ, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भगवान तो सबको जानने वाले, उनसे मांगने का आवश्यकता है। कहता है वृत्तासुर, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका विरह चाहिए। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्षा इव खामातरम खगः स्तन्यम यथा वत्स तत्रा सुदारता प्रियम प्रियम विष्णा विषण्णा मनोरविंदा चतुर्देक्षते त्वाम्। वृत्तासुर कहता है, जैसे बच्चा जो चिड़ियों का बच्चा घोंसले में होता है, जिन बच्चों को अभी पंख भी ठीक से नहीं होगा, वो बच्चे जब उनके माता पिता पक्षी दूर भोजन के लिए आते हैं तो बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं, डर के नाते अभी मेरे माता पिता आएंगे, मेरे माता पिता आएंगे। जैसे वो बच्चे अपने माता पिता को याद करते हैं, ठीक ऐसे हम भी भगवान को याद करें। ऐसी ही याद मेरे मन में भगवान के प्रति बस जाए। आप कृपा करो प्रभु। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरा, जैसे गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा खूंटे पर बधा बधा अपने गाय माता को याद करता, मेरी माँ भी आएगी हमें दूध पिलाएगी। ऐसे हम आपको याद करते रहें। और कैसे याद करें? जैसे एक स्त्री अपने पति को याद करती है, हमरे वन बिहान आ जाई है, परसों आ जाई है, नरसों आ जाई है। ऐसे बेचारिन एक एक दिन अगोरे ले। ऐसे एक पति बाहर जा रहा था तो उसकी पत्नी लगी रोने। आप कितने दिन में आओगे? तो पति ने कहा, तुम पढ़ी लिखी हो नहीं, हम कितना दिन बताएं। अच्छा, कुछ लोगों को जब कम पढ़ी लिखी पत्नियां मिल जाती हैं, हाँ, तो आज के जमाने में बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे एक अधिकारी साहब थे, लेकिन उतनी उनकी पत्नी गंवार थी, एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं आता था। एक बार उनसे बड़े अधिकारी ने आदेश दिया कि फलाने तारीख को सभी कर्मचारी अपने अपने पत्नियों के साथ ऑफिस में आएंगे। अब महाराज सोच रहे हम कैसे पत्नी को लेकर जाएं, मेरी पत्नी तो बहुत गंवार है, बहुत अशिक्षित है, इसको कैसे लेकर जाएं। अब तो जाना ही है। तो अपनी पत्नी से बोले, देखो जब कोई पूछेगा कि तुम इनकी कौन हो, तो तुम सिर्फ इतना कहना, ज्यादा ना बोलना, सिर्फ इतना कहना, ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। हाँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, सिर्फ इतना कहना और कुछ ज्यादा ना कहना। अच्छा, ये हस्बैंड कब से हो गए? हाँ, किसी ने कहा पंडित जी जब से ब्रास बैंड के साथ हंस हंस के पति आए शादी करने, तब से हस्बैंड हो गया। हाँ,
जब से ब्रास बैंड के साथ हंस हंस आए तब से हंस बैंड हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो पति अपने पत्नी को सिखा रहे, कोई पूछेगा तो कहना मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब बेचारी वो याद करती, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, याद करती लगातार। अब जाने का समय आया, लेकर जा रहे थे तो रास्ते में सोचे एक बार पूछ लो इसको याद है कि भूल गया। तो पूछे, हाँ तुम्हें क्या कहना है, मैंने क्या समझाया था। तो बोली आप हमारे कौन हो कौन हो कौन, ओहो भूल गया। तब फिर बताए याद करो, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड, तो मेरी वाइफ, यही बताना कि ये मेरे हस्बैंड, मैं इनकी वाइफ हूँ। फिर बेचारे रास्ते भर लगी रटने रटती हुई जा रही, कामती। आपस में पहुंची, महफिल सजी थी, अधिकारियों का मेला लगा था। अधिकारियों के मेला को देखकर बेचारी और सनक गई और खत्म हो गया। अब एक व्यक्ति आया, पूछा, बेचारी सनक गई थी। एक व्यक्ति आया, इससे पूछा तुम इनकी कौन हो। तुम्हारे हड़बड़ाहट में बोलती है ये मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। ये मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। ये मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ। तो वृत्तासुर कह रहा है, एक कमाल स्त्री जो पढ़ी लिखी नहीं होती, हाँ उसका पति बाहर जा रहा था, पत्नी लगी रोने, आप कब आओगे। तो वो 10 लाइन खींच दिया कि 10 दिन बाद में आऊंगा, तुम 10 दिन जानती नहीं हो, तो एक लाइन मिटाना। जिस दिन सारा लाइन मिट जाएगा मानो उस दिन हम आ जाएंगे। अब बेचारी बड़े सुबह आंख मलती जाती और लाइन को मिटाती। एक लाइन कम होता तो बड़ी खुश हो जाती। हाँ, फिर दूसरे दिन दूसरी लाइन मिटाती, तीसरे दिन तीसरी लाइन मिटाती। अब 10वें दिन जब 10 लाइन मिट गई तब बेचारी से रहाइश नहीं हो रही है। अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। अब दौड़ दौड़ के रास्ता देखती, अब आएंगे, अब आएंगे। बेचारे घर में जाती, कोनो को तो दौड़ पड़ता तो लगता कि आ रहे आ रहे, फिर दौड़ के आती दरवाजे पर। वृत्तासुर कह रहा है, ये वियोगिनी स्त्री जैसे अपने पति को याद कर रही थी, ऐसे हमें भगवान का वियोग प्राप्त हो। ऐसा कह रहा था, तब तक इंद्र ने कहा, अरे वाह राक्षस होकर ये संस्कार तुम्हारी अंदर। जैसे इंद्र ने कहा कि इसकी राक्षसी प्रवृत्ति जाग गई, अरे सावधान इंद्र। जब तक इंद्र संभलते, मारा मुक्का इंद्र के हाथ से वज्र छूटा, ऐरावत हाथी बेहोश। इंद्र अपने हाथी के ऊपर हाथ फेरे तो हाथी सुस्त हुई, लेकिन अब शर्म के नाते वज्र नहीं उठाते। वृत्तासुर ने कहा, महाराज वज्र को उठा लो, इस वज्र के बिना आप हमें मार नहीं पाओगे। वज्र को उठाए। इस बार जैसे वृत्तासुर दौड़ा तो इंद्र बाहर वज्र का प्रहार किए, पहला हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा। अब इस बार जैसे इंद्र उठाते कि जब तक उठाते तब तक उन्हें गपक गया पेट में, लेकिन वो वज्र हाथ में था। दिव्य ऋषि की हड्डियां थी, इसलिए इनके अंदर तेज था, मरे नहीं। इन वृत्तासुर के पेट को फाड़ के 1 साल के बाद बाहर निकले। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, इसके बाद सुंदर वर्णन है। सम प्रिय सुर ब्रह्मन भूताना भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधित विस्मो यथा। श्री परीक्षित कहते हैं, भगवान सबको समान मानते हैं, तो आखिर कैसे राक्षसों के तरफ से मारते हैं, देवताओं के तरफ से राक्षसों को मारते हैं। सुखदेव ने कहा, नहीं, भगवान सबको समान मानते हैं। जैसे एक बाप अपने 2 बेटों को, हाँ एक बेटा नालायक हो तो बाप उसे दंडित करता है, लेकिन ये सोचकर नहीं कि इसका मैं दुश्मन हूं, दंडित करता है सिर्फ उसे मनाने के लिए। ठीक वैसे भगवान करते हैं, दंडित करते राक्षसों को रास्ते पे लाने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही। जो राक्षस भगवान के हाथों मरते हैं, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते हैं निज पद दीना। सज्जनों,
भगवान जब राक्षस को मारते हैं उन्हें अपना लोक प्रदान करते हैं। ताड़का को प्रदान किए थे एक बाड़ में। और इधर देखो प्रहलाद भी राक्षस वंश में और हिरण्यकशिपु राक्षस था ही, लेकिन हिरण्यकशिपु को भगवान मारे, प्रहलाद की रक्षा किए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, इसके बाद भगवान की सुंदर कथाएं आगे बढ़ी हैं। प्रहलाद के पिता को नरसिंह के रूप में आके भगवान ने मारा है। प्रहलाद सुन की सजनों, भगवान इसके बाद एक गजराज जो इंद्रदुम्न नाम का राजा था, कभी अगस्त मुनि के श्राप से हाथी हो गया था, जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल था, 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे। ऐसा गजराज एक सरोवर में स्नान करने जाता है अहंकार में भर के। एक ग्राह जो उस सरोवर में रह रहा था, इस गजराज के पैर को लगता है खींचने। पहले तो अहंकार के बस में गजराज उससे छुड़ाने का स्वयं प्रयास करता, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। तो इसकी पत्नियां और बच्चे इसके पैर को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हजारों वर्ष तक ये युद्ध ऐसे चलता रहा। ग्राह से गजराज अपने पैर को छुड़ा नहीं सका, तो पत्नियां और पुत्र दोनों चले गए इसको छोड़कर। आज गजराज जब अपनी पत्नियों को छोड़कर जाता देखा तो सोच रहा है, इन पत्नी और पुत्रों के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन आज संकट में पड़ने पर हमें छोड़कर ये जा रहे हैं। सजनों, संकट में पड़ के हमें ये छोड़ के जा रहे हैं। गजराज अपने मन में सोच रहा है, इधर ग्राह इसको खींचता चला जा रहा है। जब काल रूपी ग्राह हमारे पैर को पकड़ता है तो घर में हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। घर में हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। सजनों, जब ग्राह को लगा कि अब हम बचने वाले नहीं, तो भगवान को याद किया। और भगवान को याद किया, सजनों, सरोरजा सब तुरजात वेदो, हे प्रभु अब आके मेरी रक्षा करो, अब आके मेरी रक्षा करो। सोमता सरस्व बलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गुरुतमतिम हरम कौपात चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गृहमाह गृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान आते हैं, ग्राह को मारते हैं और ग्राह के मुख से गजराज को छुड़ाते हैं। इसके बाद देवताओं को अहंकार हुआ तो दुर्वासा ने श्राप दिया श्रीहीन होने का। दैत्यों के हाथ से हार के स्वर्ग गंवा बैठे तो भगवान देवताओं से समुद्र मंथन करवाते हैं। समुद्र मंथन में अमृत निकला है, सारे देवता उस अमृत को पी के अमर हुए हैं। तो राक्षस सारे हारे हैं, राक्षस हारे हैं। तब शुक्राचार्य राक्षसों की सहायता करके यज्ञादिक के माध्यम से उन्हें बलि करके पुनः स्वर्ग को जितवा देते हैं। राक्षसों के द्वारा जीत लिया जाता है स्वर्ग। तब माता अदिति जो देवताओं की माता है, सुंदर पयो व्रत करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन का अवतार होता है, जो राजा बलि से भिक्षा में तीनों लोक मांग के वापस देवताओं को समर्पित करके और राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा बलि पाताल लोक का राजा होता है और उसे वचन देते भगवान, ऐ राजा बलि,
इस मनवंतर के बाद अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र होगे, और जब तक दूसरा मनवंतर नहीं आ रहा तुम जाके पाताल लोक का राजा बनो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, 9वें स्कंद में सुंदर राम कथा के विषय में कुछ चर्चाएं लिखी गई हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए राम कथा कुछ चर्चा करके उसके बाद कृष्ण चरित्र पर सुंदर आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग नारायण के पुत्र ब्रह्मा की मरीचि के कश्यप की विवस्वान सूर्य, उनकी श्राद्ध देव मनु हुए, उनकी पत्नी श्रद्धा, इक्ष्वाकु, सरियाते, दृष्ट, घृष्ट, कुरुष, नरिशंति आदि राजा हुए। पृषभ, नभक, कवि आदि लोग इनके वंश में आगे जन्म लिए। इसी से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सज्जनों, आगे सरियाते के वंश में रेवत, ककुद्म, नभक के नाभाग, रोहित, बाहु के सगर के 60,000 पुत्र थे। उनके वंश में भगीरथ, उत्पर्ण, अस्मत के नारी कवच, खटवांग, दिलीप के रघु के अज के ऋतुपर्ण, और अस्मत के नारी कवच ऋतुपर्ण, और अस्मत के नारी कवच, खटवांग, दिलीप, रघु आदि जो हुए। दशरथ से आगे दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम ने सुंदर जन्म लिया है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दशरथ जी की चौथी अवस्था चल रही थी, चौथापन चल रहा था। उनके पास कोई पुत्र नहीं था दशरथ जी के पास। सज्जनों, राजा दशरथ एक बार चिंतित होकर अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं। अपने गुरु के आश्रम में पहुंचकर निवेदन करते हैं, महाराज हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद हमें दो। मास्टर साहब उठे दोनों लोग, एकदम कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण बन के दुनिया कथा सुन रही, इनको नींद लगती है। हाँ? पहले इधर आओ। वो भी उठे हैं कि अब जीवन की अंतिम निद्रा में सो गए हैं।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ एक बार भू पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भागलानी मोरे सुत नाही, भागलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गाया तुम रत नाही पाला, गुरु गृह गाया तुरत नहीं पाला। चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला। करहु धीर हो सुध चारे, धरहु धीर है सुध चारे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए हैं आश्रम में। महाराज हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ, आपके यहाँ एक एक नहीं 4-4 लड़के पैदा होंगे। सुंदर सुंदर पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में महाराज अग्नि चरु पात्र लेकर प्रकट हुए, उसको दिए वशिष्ठ को, वशिष्ठ जी दशरथ को। दशरथ जी उस चरु, जिसको चरु मतलब खीर, उस खीर पात्र को अपने रानियों में यथा भाग बांटे। पूरे का आधा कौशल्या, आधे का आधा कैकेयी और आधे की आधे में 2 भाग करके सुमित्रा को, जिससे कालांतर में उन रानियों के पेट में बच्चा आया। सज्जनों धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं समय बीतते बीतते चैत्र का महीना आया। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर का समय। कैसे सुनिए, हाँ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभित हरि प्रीता। मत दिवस यति शीत घामा, मत दिवस यति शीत घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, दोपहर का समय, मध्य दिवस, अच्युत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दुनिया को विश्राम देने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। मोया मैया कौशल्या को दिए गए वरदान को याद दिलाते हैं। सजनों इधर राम प्रकट हुए, उस उधर कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भयवो। इधर राम जी प्रकट हुए तो उधर कैकेयी को एक और सुमित्रा को 2 बच्चे पैदा हुए। दशरथ जी जब सुने तो अपने बंदी जनों से कहते हैं, महल वासियों से, अपने जनता जनार्दन से,
दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई दशरथ जी को। आखिर क्यों इस अवस्था में जो पुत्र को पाए हैं तो खुशी तो होगी ही। कहा परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावह बाजा। परम आनंदित होके राजा दशरथ सुंदर बधाई गीत गवाते हैं, बाजा बजवाते हैं, सुंदर दानादि करते हैं। आइए एक छोटे से गाने के माध्यम से हम लोग राम जन्म का उत्सव मनाते हैं, फिर आगे कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर आगे शीघ्रता पूर्वक बढ़ते हैं। हाँ मैया कुशल्या के आंगनवा, बधाई बल बाजे, बधाई बल बाजे लहो। रामा हो दिया में हुल से कलन गजब छबे छाजे लहो। रामा गोदिया में फूल से ललन गजब छवि लगाए हो। रामा गोदिया में हुल से लालन गजब छबे छाजे लहो। रामा गोदिया में फूल से ललन गजब छवि लगाए हो। अंगना में जगरे नामुनिया, दुआरे बगरिया, दुआरे बगरिया हो। श्यामायंगना के पवने मामलिया, कहले मीठी बतिया हो। रामा नाले बया मैं गैया, नमग बर पैया, नमग बर पैया हो। होरिला के चाहे दर्शनवा, अंगनवा में मैया हो। रामा होरिला के चाहे दर्शनवा, मैया कुशल्या की अंगनवा, बधा भले बाज बधाई भले बाज हो। रामा गोदिया में फूल से ललनवा गजब छवि छाए हो। रामा गोदिया में फूल से ललनवा गजब छवि लगाए हो। अंगना में झगर नामिया, तुम्हारे बगरिया, तुम्हारे गगरिया, तुम्हारे गगरिया हो। रामा देवर के पावनी मामलिया, कहले मीठी बतिया हो। रामा गोदिया में फूल से ललनवा गजब छवि लगाए हो। रामा थाले बयम गैया, नमग बरुपैया, नमग बरुपैया हो। श्याम होरिला के चाहे दर्शनवा, अंगनवा में मैया हो। श्याम होरिला के चाहे रामा गोदिया में फूल से ललनवा। तैयारी चालू है उधर, तैयारी कर रहे हैं। हाँ मूर्छा खत्म हो गई, लगा ग्लूकोज सुचगोल। हाँ प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों तो पवित्र सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ। राम जी की लीलाओं को आप सब जानते हैं और समय अभाव कारण सब कुछ बता पाना संभव नहीं है। आगे चंद्र वंश पर हम चलते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा की अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध की पूर्वा आदि राजाओं ने जन्म लिया। गाधी राजा पैदा हुए, गाधी से आगे राजा पैदा हुए महाराज ययाति। राजा ययाति की शादी शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी के साथ होती है। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव अजीब बात है, एक क्षत्रिय कुमार है ययाति और क्षत्रिय कुमार होने के बाद भी उनकी शादी ब्राह्मण कन्या से क्यों हुई, कैसे हुई, इसको हम जानना चाहते हैं। सज्जनों
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दैत्यराज वृषपर्वा था जिसके लड़की का नाम था शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी एक बार शर्मिष्ठा के साथ एक तालाब में स्नान करने जाती है। सज्जनों, एक तालाब में ये स्नान करने जाती है और तालाब में से स्नान करके देवयानी निकलती है तो भूल बस शर्मिष्ठा के कपड़े को पहन लेती है। शर्मिष्ठा क्रोध करके देवयानी के शरीर से कपड़े को निकाल लेती है कि तूने मेरे कपड़े को क्यों पहना, नंगी कर देती है और कुआं में ढकेल देती है। वो कुआं में गिरी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय राजा ययाति वहां पर पहुंच गए। वो कन्या राजा ययाति को देखी, बोली बचाओ बचाओ। राजा ययाति को दया आई तो उस कन्या को हाथ पकड़ा के कुआं से बाहर निकाले। देवयानी नंगी थी और आज इनके जीवन को राजा ययाति बचाए थे। इस कारण से सज्जनों, उस कन्या ने प्रतिज्ञा किया, मेरे नंगे शरीर को इसने देखा और हो ना हो मेरे जीवन को इसने बचाया है। राजा ययाति से शादी में करूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा वो कन्या कर देती है और अपने पिता के पास आती है, शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जब सारा समाचार सुनते हैं तो वृषपर्वा से बोलते हैं कि आज के बाद मैं तेरी पुरोहिताई को छोड़ता हूं। वृषपर्वा चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरे पुत्र ने गलत किया, मैं उसे दंड क्या दूं, आप मेरे पुरोहित के पद को ना छोड़ो। शुक्राचार्य जी ने कहा, अगर तेरी लड़की मेरे लड़की की दासी बन के जाएगी ससुराल में तो मैं तेरे यहां पौरोहित्य कर्म को पुनः स्वीकार करूंगा। वृषपर्वा अपने पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी के साथ दासी बना के भेज दिया। देवयानी पत्नी बन के आई ययाति की। शादी क्यों हुई आपने जाना, क्योंकि नंगे स्वरूप को ययाति ने देखा और प्राण को बचाया तो देवयानी ने उनके साथ शादी कर लिया। शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी इनकी पत्नी बन के आई और दैत्य की पुत्री दासी बन के आई। समय बीतता गया, धीरे धीरे करके राजा ययाति को 5 बच्चे पैदा हुए। सज्जनों, दोह्यम चानुम परुमचा शर्मिष्ठा यदुमचा दुर्वंशम चैव देवयानी विजायद दोह्यम चानुम परुमचा शर्मिष्ठा वारस परबड़ी। सज्जनों, यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र देवयानी से पैदा हुए। दुह्यो, चानु और पुरो 3 बच्चे शर्मिष्ठा से पैदा हो गए। देवयानी पहले तो नहीं जान पाई, लेकिन जब जाने की शर्मिष्ठा से भी बच्चे पैदा हुए, इनको भी ये पत्नी बना के रख लिए हैं, तब देवयानी दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गई और अपने पिता से बोलती है, महाराज पिताजी, ये जिसको आपने दासी बना के भेजा था वो तो पत्नी बन के बैठ गई और बच्चे पैदा किए उससे ययाति जी। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। शुक्राचार्य जी को जब क्रोध आया, शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, जाओ ययाति तुम बूढ़े हो जाओ, तुम वृद्ध हो जाओ, जाओ ययाति तुम वृद्ध हो जाओ। शुक्राचार्य जी जब श्राप दे दिए वृद्ध होने का, तो ययाति दौड़े दौड़े गए शुक्राचार्य जी के पास, बोले महाराज आप मेरे ससुर जी हैं, आपने हमें वृद्ध होने का श्राप दिया है तो आपकी बिटिया क्या करेगी। शुक्राचार्य जी ने कहा, ओहो हो, हम तो ये सोचे नहीं। सज्जनों, शुक्राचार्य जी ने कहा, श्राप तो आपको लग चुका है, वृद्धावस्था तो आपको प्राप्त ही होगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, आपके पास 5 बच्चे हैं, आप चाहकर अपने उन 5 बच्चों में से किसी एक की जवानी को ले सकते हो। सज्जनों, राजा ययाति आए और
अपने पांचों बच्चों में से सबसे बड़े बच्ची यदु से बोले आप अपनी जवानी को हमें दे दो, तो यदु अपने जवानी को देने से मना कर दिया, क्योंकि यदु ने सोचा कि मेरी जवानी को लेकर मेरी माता से संबंध करेंगे मुझे दोष लगेगा, इसलिए अपने जवानी को नहीं दिया। तो सबसे छोटे पुत्र पुरु से मांगी, सबसे छोटा पुत्र पुरु देने को तैयार हो गया। ययाति ने बड़े पुत्र को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई राजा बन ही नहीं सकता, ऐसा मेरा श्राप है सज्जनों। और पुरु के वंश वाले ही राजा बने। पुरु के वंश में आगे ययाति उग्रसेनादि नाम के राजा पैदा हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने छोटे बच्चे पुरु की जवानी को प्राप्त करके अपनी पत्नियों के साथ हजारों वर्ष कामांध होकर राजा ययाति विहार करते रहे। इनकी कामनाएं शांत नहीं हुई। अंत में इनको ज्ञान हुआ। देखो, न जात काम कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा विष्णुवर्तमेव भूयैवाभिवर्धते। ये वासनाएं जो है, आप ये सोचते हो कि वासना से खत्म होगी, मैं वासना को ना छोड़ूं, कामेच्छा को ना छोड़ो तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये वासना निरंतर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, निरंतर बढ़ती ही जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वासना निरंतर बढ़ती जाती है, इसको जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक ये स्वयं से छूटने वाला नहीं, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि में आप घी टपकाते रहो और सोचो कि अग्नि बुझ जाएगी, नहीं, जब घी टपकाना बंद करोगे तभी अग्नि बुझेगी सज्जनों। तो वासनाएं स्वयं से रोकी जाती हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, यहां तक की कहा गया है वासना इतनी बलवती होती है, इतना बंधन दिया गया है शास्त्रों में कि एक पिता भी तंदुरुस्त और बड़ी अपनी लड़की के साथ एकांत में ना बैठे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना मना किया गया है। क्यों? नन्नग्नि प्रमदानाम घृत कुंभ समः पुमान सुताम पर हो जय दन्यदायावदयर्थगत। स्त्रियों को लकड़ी की जलती हुई आग के समान कहा गया है और पुरुषों को घी के भरे घड़े के समान कहा गया है। घी का भरा घड़ा जाने अनजाने किसी भी अवस्था में आग के समीप पाएगा तो पिघलेगा जरूर। ऐसे ही अगर पुरुष किसी पराई स्त्री के पास किसी भी तरह से आएगा तो कहीं ना कहीं दोष बनने के चांस रहेंगे, दोष आने के चांस रहेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, जो यदु थे, इन्हीं यदु से यादव खानदान चला, यदु से आगे यादव वंश निकला। सज्जनों, पुरु वंश में तो उग्रसेन आदि आगे पैदा हुए, लेकिन यदु से जो आगे पैदा हुए महाराज देवमीढ़, अजमीढ़, उसके बाद सूरसेन प्रभृति आज बड़े बड़े लोग इस वंश में जन्म लिए। फिर आनक धुंध में वसुदेव ने जन्म लिया और वसुदेव के यहां ही भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जन्म हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज गुरुदेव थोड़ा कृष्ण जन्म को विस्तार से बताइए। सुखदेव ने कहा परीक्षित, उग्रसेन नाम के राजा जिनकी पत्नी पौंड्रेखा, जिनसे कोई लड़का नहीं था, वो पौंड्रेखा एक बार द्रुमिल नाम के राक्षस के द्वारा छली गई, जिससे उनके पेट से कंस जन्म लिया। कंस जन्म लिया ही कि ब्राह्मणों ने घोषणा किया ये ब्राह्मणों का हत्यारा होगा, धर्म का नाशक होगा, महाभयंकर होगा। ऐसा जब सुने उग्रसेन तो
उस अपने पुत्र को फेंक दिए तालाब में, और तालाब में फेंके तो सूरसेन पा गए और सूरसेन बच्चे को लेकर गए। सूरसेन के बच्चे वसुदेव के साथ ही कंस का बचपनावस्था भी बीता। कंस जब बड़ा हुआ तो आके नारद उसे याद दिलाए, तुम इनके पुत्र नहीं, तुम्हारे पिता उग्रसेन है। सारी कहानी नारद ने बताया तो कंस को क्रोध आया और कंस हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शंकर को अपने तपस्या से संतुष्ट किया। भगवान शंकर संतुष्ट होके एक धनुष दिए और बोले, बेटा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा, ऐसा तू अपने मन में रखना। वही तुझे मारेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा। सजनों, कंस बलवान होकर वरदान से आया, तमाम बड़े बड़े राक्षसों को हरा के लंबी सेना को बनाया। उग्रसेन को हरा की जेल में बंद करके स्वयं राजा बन जाता है। राजा बन जाता है, अत्याचार करता है। तुलसी बाबा ने कहा, क्या राक्षस किसे कहते हैं, निशाचर किसे कहते हैं? सुनिए। हाँ, दुनिया में अमर्यादा व्याप्त हो गई, संस्कार लुप्त होने लगे, सभी लोग भ्रष्ट होने लगे, सब जगह आतंक लगा फैलने कंस के अत्याचार से। तुलसी बाबा ने कहा, क्या सुनिए। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु, साधुन सन करवावे सेवा, साधुन सन कर जिनकी यसिया चरण भवानी, जिनकी यसिया तो निश्चर समझानी, तो निश्चर समझान हो प्राणी। सजनों, सब जो व्यक्ति माता पिता को ना माने, साधुओं से अपनी सेवा करवाए, गुरुओं को सम्मान ना दे, तो मानो वही व्यक्ति राक्षस है। ऐसे ही कुछ समाज में व्याप्त हो गया कंस के उस समय अत्याचार के समय। धरती थर्रा गई गौ के रूप में। देवताओं के पास के देवता ब्रह्मा के पास ब्रह्मा भगवान विष्णु को पुकारे। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी किया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ऐ देवताओं, हम वसुदेव के यहाँ साक्षात स्वयं के रूप से जन्म लेंगे, उससे पहले तुम सब अपने अपने अंशों से जाके गोकुला में ग्वालों के रूप में जन्म लो, हमारी लीला में सहायता करने के लिए। सजनों, इधर कंस अपने काका देवक की पुत्री देवकी की शादी अपने बचपनावस्था के मित्र वसुदेव के साथ करके स्वयं विदा करने को लेकर जा रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे वो कंस, जिस देवकी को तू लेकर जा रहा है, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भे हंतायाम भैसी बुध, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। अब तो कंस रथ को छोड़ के नीचे कूद पड़ा और हाथ में तलवार उठा के देवकी को मारना चाहा। बस देव जी पकड़ लिए, राजन इसको ना मारो, ये अबला है, ऊपर से आपकी बहन है। राजन, आपको मैं इसके बच्चे को लाके दे दूंगा, जो इसका बच्चा पैदा होगा, क्योंकि आपको इससे डर नहीं, इसके बच्चों से डर है। सो कंस छोड़ दिया। पहला बच्चा पैदा हुआ, कीर्तिमंतम प्रथम जम
कंसयान कुदुंदवे आसाते ताविहान नरतेनानय माजरम अर्पयामास गृच्छेड़ सौनृताद देवी वाला। हाँ, पहला लड़का पैदा हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमान को बस्तोच लेकर आए कंस के पास, तो कंस ने कहा ये लड़का मेरा शत्रु नहीं, मेरा शत्रु तो आठवां बच्चा है, आखिर इसे मैं क्यों मारूं। सजनों, कंस वापस जैसे ही किया, नारद जी आ गए कंस के पास। अरे कंस, धोखा खा जाएगा, देवताओं के जाल को नहीं समझ पाएगा। एक कमल की पंखुड़ी लेकर आए नारद जी और अंदर की 8 पत्तियों को दिखाए। बोले इसमें बता सकता है पहला कौन है, 8वां कौन है। हर एक पत्ते के बगल में पहला, हर एक पत्ते के बगल में 8वां, जिस तरफ से गिनो उसी तरफ से आएगा। कंस चक्कर में पड़ गया। गुरुदेव अच्छा करे हो, बुलाया और कीर्तिमान नाम के उस बच्चे को उठा के पटका, सो बच्चा गोविंदाय नमो नमः हो गया। ऐसे ऐसे करके 5-6 बच्चों को मार डाला कंस ने। ये 6 बच्चे देव भागवत में लिखा गया है, मरीचि के लड़के थे जो ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे जब वो अपने पुत्री में आसक्त हुए, तो ब्रह्मा जी ने को श्राप दिया था राक्षस होने का। ये बाद में कालनेमी नाम के दैत्य के राक्षस हुए, फिर हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र जब हुए तो तपस्या करके हिरण्यकश्यप के समान ही वरदान मांग लिए। तब हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया कि तुम्हें और कोई वरदान मांगना था, तुम मेरे साथ समान ही वरदान मांगे। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम 6 बारी बारी से मृतलोक में जन्म लोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी कंस बन के जाएगा और तुमको मारेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तुमको मारेगा, ऐसा हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था। वही 6 बच्चे बारी बारी से जन्म लिए और उनको कंस ने मारा है। 7वें नंबर में स्वयं शेषनाग जी भगवान से अनुरोध करके गर्भ में आए। 7वां महीना चल ही रहा था कि भगवान योग माया के द्वारा इस गर्भ को खींच के रोहिणी की पेट में करवा दिए। 8वें गर्भ के रूप में भगवान पधार रहे। देवकी को कारागार में बंद करके कठोर सुरक्षा व्यवस्था लगा दिया है कंस ने। 8वें बच्चे की बारी है। सजनों, भगवान जब से गर्भ में आए हैं उस कारागार में प्रकाश सा हो गया है। कारागार में प्रकाश सा हो गया है, हर जगह उजाला छा गया है। सजनों, समय बीता धीरे धीरे करके। भाद्रपद महीना, अष्टमी तिथि आ रही है। इधर सारे देवता गर्भस्थ भगवान का स्वागत करने आए हैं। आइए हम लोग भी मिलकर गर्भस्थ भगवान का स्वागत करते हैं। हमारे भगवान बहुत जल्दी आपके यहाँ पहुंचने वाले हैं। हाँ, होशियारे तक पहुंच गए हैं। हाँ, सवारी के इंतजारे में है, सवारी मिलेगी कि पहुंचे आपके यहाँ। आइए भगवान का सुंदर स्वागत करते हैं हम सब लोग। आप सभी लोग ताली की सेवा करते हुए सुंदर भगवान का स्वागत कीजिए। वो तैयारी हो गई उधर भैया? हाँ हाँ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
सत्यम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनिम निहितम च सत्य सत्यम सत्यमेवं सत्यात्मकं त्वां सर्वं ब्रह्मण्य। आदि की सेवा भाव से मन भगवान आ रहे साक्षात आप सब स्वागत कीजिए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम पाहे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम पाहे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे बाऊ इंडक्टर भैया कि कौन भैया? प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। एक इंडक्टर की डायरेक्टर का है हा? कि कंडक्टर कंडक्टर। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। परिचालक महोदय तो कंडक्टर भैया तनी सरकार के बढ़िया सुविधा है 108 पे फोन होला कि 2 पे फोन होला? हाँ हाँ तनी फोन के सुविधा के लाभ ले ले चाहिए। हाँ प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। नहीं तो नाउन काकी बाटिन की नाई बाटिन। हाँ बाटिन। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। नाउन काकी के अगर नंबर आई तो नाउन काकी कहीं रहे तो ऑपरेशन कराए दो। दोनों हम मन करे पर ऑपरेशन कराए दो वही इकट्ठा हो जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। आवन नाउन काकी आवन। सज्जनों हम कुछ कहे हैं पंडित जी, हम कुछ कहे हैं। पूछे हो कि इसे लेकर चले आए हो। शराब और आप तो नहीं पी लिए हो आज? हाँ नशा चढ़ गया भांगों का। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई लाल की। नहीं तो एक कंडक्टर भैया आड़े आड़े दे दले काशी सी पकड़ा दले हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन भाई